आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक आवेशित कण को प्रक्षेपित करने पर उसका वेग अपरिवर्तित रहता है। फिर दिया है, दूसरा कथन दिया है, दी गई अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित कण पर आरोपित बल शून्य होता है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेशित कण होता है उस पे जो आरोपित बल होता है वो शून्य होता है। उसके अनुसार हमें यहाँ पे कथन दिया है और कथन के साथ साथ हमें यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कथन को समझ लेते हैं, फिर हम लोग विकल्प पे आएंगे। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले चाहिए होगा समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस तरह से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। ये हमने चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब हमको जैसा जैसा प्रश्न में बोला जा रहा है वैसा हम लोग करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, हम इस पे एक धनात्मक Q आवेश ले लेते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, v वेग से बाहर से हम लोग प्रक्षेपित कर रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। कैसा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसको हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, v वेग से प्रक्षेपित कर रहे हैं, तो ये इस दिशा में जाएगा। और यहाँ पे क्या है, Q आवेश है, धनात्मक Q आवेश। ठीक है, तो जो ये v वेग से Q आवेश जो है वो गति कर रहा है और जो चुंबकीय क्षेत्र है दोनों की दिशा क्या है, एक ही तरफ है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी भी दिशा और वह v वेग से गति कर रहा है उसकी भी दिशा क्या है, यहाँ एक समान है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों को अगर एक ही मतलब कि समांतर उसमें फेंकेंगे यानी कि प्रक्षेपित करेंगे तो जो उसका वेग होगा, ये क्या है, समांतर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस पे तो कोई चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इस पे तो कोई आवश्यक या फिर अत्यधिक बल की आवश्यकता नहीं है कि इस आवेश को और कोई काम करना पड़े जिसकी वजह से ये जो वेग है उसको बढ़ाए या घटाए। तो यहाँ पे उसका जो वेग होगा v वो क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा है, एक समान है। ठीक है, और हमने v वेग से उसको उसी के ही दिशा में समांतर क्रम में फेंका, तो हमारा जो वेग है वो अभी परिवर्तित नहीं रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। ठीक है, एक समान रहेगा क्योंकि उसको अलग से कोई बल लगाना नहीं पड़ रहा है, यानी कि उसका जो वेग है वह अपरिवर्तित रहेगा। फिर हम लोग अगर इसमें बात करें कि अब इस पे लगने वाला बल क्या होगा, इस आवेश पे लगने वाला बल क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र में, तो बल के लिए हमारे पास यहाँ पे सूत्र होता है F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो साइन थीटा होता है यानी कि जो थीटा का मान होता है वह होता है चुंबकीय क्षेत्र B और जो हमने प्रक्षेपित किया है आवेश को जिस वेग से, इसको हम लोगों ने v बोला, इनके मध्य का कोण होता है, इनके मध्य का कोण होता है साइन थीटा। ठीक है, जिसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं। थीटा क्या होता है, इन दोनों के मध्य का कोण होता है। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या होता है, हमने जो चुंबकीय क्षेत्र लिया है उसके और जिस वेग से हमने आवेश को फेंका है उसको हम लोग उन दोनों के मध्य में जो बनने वाला कोण होता है उसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बल की गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बल हो जाएगा, आवेश हम लोगों ने क्यू लिया था, धनात्मक आवेश। ठीक है, और इसका जो वेग था वो क्या था, v था, सॉरी ये क्यू बी होता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, वेग था और चुंबकीय क्षेत्र क्या था, B एक समान था। ठीक है, अब इन दोनों को हमने जो प्रक्षेपित किया तो वेग की भी दिशा इधर है और चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा इधर है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा थीटा, उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य अंश होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, शून्य अंश का हो जाएगा। अब हम लोग अगर इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बल का मान, ये साइन थीटा का मान क्या होता है, अगर हम लोग साइन थीटा बराबर शून्य रखें यानी कि साइन थीटा का मान अगर हम लोग थीटा की जगह पे शून्य रखें तो ये हमको शून्य देता है। ठीक है, यानी कि साइन शून्य का मान हमको शून्य प्राप्त होता है। तो शून्य का गुणा इन पूरे से होगा तो हमें बल क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। यानी कि इस अवस्था में जो आरोपित बल है उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस अवस्था में जो हमारे पास आरोपित बल है यानी कि उसके द्वारा इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब आइए हम लोग वापस से अपने कथन पे चलते हैं और देखते हैं कि इसके लिए क्या उत्तर
होगा। ठीक है, तो हमें इसमें कहा बोला जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, उसी की दिशा में एक आवेशित कण को प्रक्षेपित करने पर उसका वेग अपरिवर्तित रहता है। तो यह कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग इसको उसी की दिशा में बदलेंगे, फेंकेंगे तो इसका जो वेग है वो परिवर्तित नहीं होगा, एक समान ही होगा। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा बोल रहा है दी गई अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेशित कण पर आरोपित बल शून्य होगा। हाँ, वो तो बिल्कुल भी शून्य होगा, क्योंकि जो हमारा एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो हमने जिस वेग से फेंका है वो दोनों एक ही दिशा में अनुदिश हो रहे हैं। ठीक है, तो उस पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके द्वारा कोई भी बल आरोपित नहीं किया जाएगा, यानी कि हमने यहाँ पे निकाला भी था, जो बल का मान होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। तो हमारा दूसरा कथन भी क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखो ये बता रहे हैं कि बल जो है वो शून्य हो जाएगा। तो बल शून्य हो जाएगा, इससे हमको यह पता चलता है कि उसका वेग जो है वो क्या है, अपरिवर्तित है। वेग जो है वो अपरिवर्तित है, यानी कि जिसकी कथन 2 है वो कथन 1 को अच्छी तरह से परिभाषित कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा आंसर सही है। पहले बोल रहा है कि कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा हो रही है। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो सही है। अगर हम लोग बाकी ऑप्शन की बात करें, जैसे कि दूसरा को ले ले, ठीक है, तो कथन ए सत्य है, कथन 2 सत्य है। सही बात है कि दोनों कथन सत्य है। कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा नहीं होती है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको यही बता रहा है कि अगर आवेशित कण पर कोई आरोपित बल शून्य है, इसका मतलब यह है कि उसका वेग जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, हमने अभी अभी इसको देखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि तीसरे में कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। हमारे दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए सी गलत हो जाएगा। फिर डी बोल रहा है कथन 1 सत्य है, कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा कि हमारा पहला ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, तथा कथन 1 द्वारा जो है कथन 2 जो है वो कथन 2 की 1 की सही व्याख्या कर रहा है। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।